गुड मॉर्निंग बच्चों, ये आपकी गृह विज्ञान की क्लास है। आज मैं आपको पाठ 6 स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं, प्रशासन एवं सेवाएं पढ़ाऊंगी। अंग्रेजी में कहावत है, हेल्थ इज वेल्थ। वास्तव में सच है, एक स्वस्थ व्यक्ति धन का अर्जन कर सकता है, परंतु एक अस्वस्थ व्यक्ति धन तो क्या कुछ भी अर्जन करने में सक्षम नहीं है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति ये सोचता है कि वो स्वस्थ रहे, दीर्घायु हो और जीवन में आनंद तथा सुख प्राप्त करे। परंतु स्वास्थ्य की सुरक्षा तभी संभव हो सकती है जबकि स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन किया जाए। इसी कारण वो अपने रोगों से बचने तथा स्वस्थ रहने का प्रयास करता है। एक स्वस्थ नागरिक ही अपने कार्य कुशलता के आधार पर अपने तथा देश की उन्नतिशील बनाने में योगदान दे सकता है। आज अनेक देशों की उन्नति का मुख्य कारण उनके नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य ही है। अमेरिका, इंग्लैंड, चीन, जापान आदि देशों में जनता का स्वास्थ्य स्तर भारत की अपेक्षा कहीं अधिक ऊंचा है, जिसका श्रेय जनता तथा सरकार दोनों को जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार ने भी भारत के नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं में जन स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों को प्रमुखता दी, तो सरकार की स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं व कार्यक्रमों को जन साधारण तक पहुँचाने के लिए अनेक उपाय किए। जन स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सरकार ने नगर तथा जिला स्तर पर अनेक स्वास्थ्य संस्थाओं व संगठनों की स्थापना की। जन स्वास्थ्य का अर्थ। जन स्वास्थ्य का अभिप्राय किसी स्थान पर रहने वाले व्यक्तियों के सामूहिक स्वास्थ्य से है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य का संबंध प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने स्वास्थ्य से होता है, जिसका उत्तरदायी व्यक्ति स्वयं होता है। परंतु जन स्वास्थ्य का संबंध सामूहिक स्वास्थ्य से है, जिसका उत्तरदायी सरकार का होता है। सरकार अपने नागरिकों के स्वास्थ्य को ठीक रखने और उनका जीवन निरोग रखने का कार्य करती है। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य। भारत की अधिकांश जनता अनपढ़ और अज्ञानी है। उन्हें स्वास्थ्य संबंधी नियमों आदि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, अतः उन्हें उत्तम स्वास्थ्य के नियमों की जानकारी देना अत्यंत आवश्यक है। स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य निम्न प्रकार हैं। पहला, नागरिकों के स्वास्थ्य स्तर को ऊंचा बनाना। दूसरा, जनसाधारण को वैज्ञानिक खोजों की उपलब्धियों का ज्ञान प्रदान करके स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी क्रियाओं का प्रचलन करना। तीसरा, नागरिकों को विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों व संस्थाओं तथा उनके कार्यक्रमों से परिचित कराना, जिससे वे उनकी सेवाओं के द्वारा स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकें। चौथा, देश विदेश में संचालित स्वास्थ्य संबंधी क्रियाकलापों का ज्ञान प्रदान करना। जन स्वास्थ्य का मुख्य कार्य। जन स्वास्थ्य के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय ने अनेक योजनाएं लागू की हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ज्ञान जन साधारण तक पहुंचाने के लिए पोस्टर, चार्ट और लघु फिल्मों की सहायता ली गई। तथा सरकार द्वारा किए जाने वाले कार्यों में से मुख्य कार्य निम्न है। पहला, प्राथमिक स्वास्थ्य की देखभाल करना। दूसरा, दुर्घटनाओं के समय प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करना। तीसरा, माताओं तथा शिशुओं का स्वास्थ्य संरक्षण करना। चौथा, रोगों से बचाव तथा उनका उपचार करना। पांचवा, संक्रामक रोगों पर नियंत्रण करना। छठा, परिवार नियोजन, बंधीकरण और नसबंदी की व्यवस्था करना। सातवां, गर्भवती स्त्रियों को प्रसव से पूर्व तथा पश्चात के कष्टों के निवारण में सहायता देना। आठवां, पर्यावरण की स्वच्छता का ध्यान रखना। जन स्वास्थ्य का प्रशासनिक ढांचा। भारतवर्ष में जन स्वास्थ्य का प्रशासनिक ढांचा निम्न प्रकार है। पहला, राष्ट्रीय अथवा केंद्रीय जन स्वास्थ्य प्रशासन। दूसरा, राज्य अथवा प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन। तीसरा,
जिला स्वास्थ्य प्रशासन। राष्ट्र अथवा केंद्र जन स्वास्थ्य प्रशासन भारतवर्ष में राष्ट्र तथा केंद्र जन स्वास्थ्य प्रशासन के कार्यों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। आ, केंद्र जन स्वास्थ्य प्रशासन के कार्य। बा, केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के वैधानिक कार्य। बच्चों, राष्ट्र स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन केंद्र स्वास्थ्य मंत्री और केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय करता है, जिसके कि 3 विभाग होते हैं। पहला केंद्र स्वास्थ्य परिषद, दूसरा प्रधान मुख्य निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं और तीसरा लोकसभा सदस्यों से बनी सलाहकार समिति। जो दूसरा आपका है प्रधान मुख्य निर्देशक स्वास्थ्य संस्थाएं, इसको भी कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि पहला उप निर्देशक औषधि नियंत्रण, दूसरा उप निर्देशक चिकित्सा, तीसरा उप निर्देशक प्रशासन, चौथा उप निर्देशक सार्वजनिक स्वास्थ्य, पांचवा उप निर्देशक इंजीनियर, छठा उप निर्देशक परिवार नियोजन, सातवां उप निर्देशक केंद्र कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं। दूसरा राज्य अथवा प्रांतीय स्वास्थ्य प्रशासन। प्रांत स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रशासन प्रत्येक प्रदेश की सरकार करती है, जिसमें एक स्वास्थ्य मंत्री होता है जो प्रदेश की स्वास्थ्य संबंधी देखरेख करता है। प्रत्येक राज्य में एक स्वास्थ्य विभाग होता है। राज्य में एक स्वास्थ्य सचिव होता है। कुछ प्रांतों में स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का भार सिविल सर्जन पर होता है तथा कुछ प्रांतों में इंस्पेक्टर जनरल तथा स्वास्थ्य सेवा निदेशक पर होता है। प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जो होते हैं वह राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा होते हैं। फिर उनके नीचे निर्देशक स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं। फिर उनके नीचे उप निर्देशक होते हैं। उप निर्देशक के अंतर्गत कई विभाग होते हैं, जिसमें कि पहला है विद्यालय स्वास्थ्य, दूसरा है सार्वजनिक स्वास्थ्य, तीसरा है चिकित्सालय, चौथा है व्यावसायिक शिक्षण, पांचवा है अनुसंधान, छठा है संक्रामक रोग उन्मूलन, सातवां है औषधि उत्पादन निरीक्षण एवं नियंत्रण और आठवां है परिवार नियोजन। जिला स्वास्थ्य प्रशासन। प्रत्येक जिले में विद्यमान स्वास्थ्य सेवाएं वहां की राज्य सरकार के अधीन कार्य करती हैं। जिला स्तर पर स्वास्थ्य प्रशासन को जिला स्वास्थ्य अधिकारी कहा जाता है। प्रत्येक जिले में एक सिविल अस्पताल होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है। जिला स्तर की स्वास्थ्य सेवाओं की रचना इस प्रकार है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सबसे फर्स्ट नंबर पे होते हैं और उस अधिकारी के अंतर्गत 3 विभाग होते हैं। पहला उप चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा विभाग, दूसरा है स्थानीय चिकित्सा अधिकारी जिसके सहायक अधिकारी जो होता है, तीसरा उप चिकित्सा अधिकारी जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत होता है। जो आपका दूसरा स्थान चिकित्सा अधिकारी या सहायक अधिकारी, उसको कई विभागों में बांटा गया है। पहला पैथोलॉजी, दूसरा प्रयोगशाला, तीसरा एक्सरे, चौथा शल्य विभाग, पांचवा ब्लड बैंक, छठा नर्सिंग विभाग, सातवां प्रशासन। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाएं अर्थ एवं कार्य। राष्ट्रीय स्तर, प्रांतीय स्तर एवं जिला स्तर की स्वास्थ्य संस्थाएं प्रत्येक स्थान पर अपनी सेवाएं नहीं प्रदान कर सकती। स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं प्रदान करने का कार्य स्थानीय संस्थाओं पर है। स्थानीय का अर्थ है जिस नगर, गांव तथा मोहल्ले में हम निवास करते हैं। स्वास्थ्य संबंधी देखरेख, बीमारियों को रोकने, रोगियों के उपचार, गरीबों के लिए पौष्टिक भोजन का प्रबंध, शुद्ध जल, सफाई तथा स्वच्छता के प्रबंध हेतु जो संस्थाएं स्थानीय स्तर पर कार्यरत हैं उन्हें स्थानीय संस्थाएं कहते हैं। बड़े व छोटे नगरों, गांव, कस्बों, जिलों व देहात क्षेत्रों में जन कल्याणकारी कार्यों का उत्तरदायित्व भिन्न भिन्न स्थानीय संस्थाओं पर होता है।
महानगरों में महानगर पालिकाएं, नगरों में नगर पालिकाएं, कस्बों में नोटिफाइड एरिया समितियां, जिलों में जिला बोर्ड अपने अपने क्षेत्रों में जन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तरदायी होती है। गांव में मुख्यतः सामुदायिक विकास खंड इन कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। गांव में ग्राम पंचायतें भी जन स्वास्थ्य सेवाओं, मुख्यतः सफाई आदि में अपना योगदान प्रदान करती हैं। स्थानीय स्वास्थ्य संबंधी संस्थाओं के कार्य। इन संस्थाओं के मुख्य कार्य निम्न हैं। पहला, अपने क्षेत्रों में बीमारियों की रोकथाम की व्यवस्था करना। इसके लिए डीडीटी तथा चूनट छिड़कवाने की व्यवस्था, हैजा, चेचक, मलेरिया आदि के टीके लगवाने की व्यवस्था करना। दूसरा, सड़कों, गलियों, नालियों आदि की स्वच्छता का प्रबंध करना, जिससे संक्रामक रोग ना फैलने पाएं। तीसरा, विभिन्न बीमारियों के उपचार हेतु दवाइयों का निःशुल्क प्रबंध एवं वितरण करना। चौथा, बच्चों का जन्म, वजन तथा क्रमिक शारीरिक विकास दर्ज करना। पांचवा, छोटे बच्चों को चेचक, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी तथा अन्य बीमारियों के टीके लगाना आदि। छठा, विभिन्न मोहल्लों में छोटी छोटी डिस्पेंसरी तथा स्वास्थ्य निरीक्षण केंद्र खोलना। सातवां, रक्त, पेशाब, मलमूत्र आदि के निरीक्षण हेतु विशेष परीक्षण प्रयोगशालाओं का प्रबंध करना। नगर में बिकने वाले भोज्य पदार्थों का परीक्षण स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा कराना। सफाई तथा स्वच्छता निरीक्षण द्वारा प्रतिदिन स्थानीय निरीक्षण करने की व्यवस्था करना। 10वां, सरकार की ओर से जन्म मरण का पूरा ब्यौरा रखने का काम करना। 11वां, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार हेतु स्थान स्थान पर पोस्टर, फिल्में, चार्ट तथा चित्र आदि की व्यवस्था करना। 12वां, नागरिकों के स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने हेतु मनोरंजन केंद्र खोलना। नगर एवं जिला स्तर पर स्वास्थ्य संस्थाओं व सेवाएं। नगरों में स्वास्थ्य सेवाओं में अनेक साधन हैं। सन 1954 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों तथा अनेक परिवारों के लिए दिल्ली और नई दिल्ली के केंद्र स्वास्थ्य योजना प्रारंभ की थी। अब इस योजना में देश के अनेक नगरों के अधिकारी कर्मचारी आते हैं। देश के अनेक महानगरों में विशेष रोगों का इलाज करने के लिए सरकारी अस्पताल है। मलेरिया उन्मूलन का विशेष प्रशिक्षण, छूत की बीमारियों के लिए राष्ट्रीय संस्थान है। इसी प्रकार कोढ़ के उन्मूलन के लिए भारत में 40 राष्ट्रीय तथा 8 अंतर्राष्ट्रीय संस्थान हैं। टीबी के लिए देश में 320 जिला तपेदिक केंद्र हैं तथा 600 से भी अधिक जिला अस्पताल हैं। कैंसर के उपचार के लिए मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नई दिल्ली के लिए सेवाएं उपलब्ध हैं। देश के बड़े नगरों में स्वास्थ्य सेवाओं का जाल बिछा हुआ है। प्रत्येक जिले में एक समान तथा एक महिलाओं का सरकारी अस्पताल होता है। इन दोनों का प्रशासनिक जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। दोनों अस्पतालों में एक एक अधीक्षक के अतिरिक्त अनेक रोगों के विशेषज्ञ भी नियुक्त किए जाते हैं। सरकारी अस्पतालों के अतिरिक्त नगर महापालिकाओं तथा नगर पालिकाओं के स्वास्थ्य विभाग भी शहरी क्षेत्रों में जनसाधारण के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा का संरक्षण, मातृ शिशु कल्याण और परिवार कल्याण की सुविधाएं प्रदान करता है। कहीं कहीं इन्हें चिकित्सा केंद्र भी खोल रखे हैं और मलेरिया उन्मूलन के कार्यक्रम में भी सहयोग देते हैं।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी पूरे जिले में चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण योजनाओं की प्रगति के लिए उत्तरदायी होता है। इन तीनों विभागों के लिए एक एक उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है। इनके अतिरिक्त जिला स्तर पर मुख्य खाद्य निरीक्षक, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी, जिला प्रसार निरीक्षक होते हैं। समस्त अधिकारियों का विवरण इस प्रकार है। पहला, मुख्य चिकित्सा अधिकारी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सेवा अवधि के अनुसार नियुक्त किया जाता है। महिला चिकित्सालयों और समान चिकित्सालयों का प्रशासन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अधीन होता है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी का दायित्व जिले में चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की योजनाओं को सुचारू रूप से देखना है। दूसरा, द्वितीय चिकित्सा अधिकारी। द्वितीय चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की सेवा अवधि के अनुसार ही होती है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की सहायता हेतु 3 द्वितीय चिकित्सा अधिकारी होते हैं। इनके विभाग अलग अलग होते हैं। इनमें से प्रत्येक अपने अपने विभाग के साथ जिले के 1/3 भाग को भी देखता है। इसका कार्य चिकित्सा, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण की योजनाओं को क्रियान्वित करना है। तीसरा, तृतीय चिकित्सा अधिकारी। तृतीय चिकित्सा अधिकारी मुख्य केंद्र पर ही रोगियों की देखरेख करता है, परंतु आवश्यकता अनुसार ये अन्य उपकेंद्रों की देखभाल भी करता है। जब और जहाँ आवश्यकता होती है वहाँ पर इसे भेज दिया जाता है। ये कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी के आदेशानुसार होता है। चौथा, मुख्य खाद्य निरीक्षक अधिकारी। खाद्य निरीक्षक अधिकारी का कार्य खाद्य सामग्री की देखरेख कर इससे बने खाद्य पदार्थों का निरीक्षण और खाद्य पदार्थों की मिलावट की जांच हेतु खाद्य पदार्थों के नमूने राज्य सरकार की प्रयोगशाला में भेजना होता है। इसका संबंध मुख्य चिकित्सा अधिकारी से होता है। पांचवा, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी। ये अधिकारी नगर में फैलने वाले संक्रामक रोगों, भोजन और जल संबंधी सभी रोगों की रोकथाम हेतु व्यवस्था करता है। ये अधिकारी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में जाकर पीलिया, हैजा तथा पेचिश इत्यादि की रोकथाम हेतु उपचार का प्रबंध करता है। छठा, जिला स्वास्थ्य और सूचना अधिकारी। जिला स्वास्थ्य और सूचना अधिकारी का कार्य सूचना प्राप्त करना, उसके अनुसार जिले में परिवार नियोजन कार्यक्रमों का आयोजन करना तथा परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य संबंधी कार्यों का ज्ञान जनसाधारण तक पहुंचाना है। सातवां, जिला प्रसार शिक्षक। जिला प्रसार शिक्षक परिवार कल्याण कार्यक्रम की सफलता के लिए उत्तरदायी होता है। प्रथम और द्वितीय जिला अधिकारी प्रसार शिक्षक का भी निरीक्षण करते हैं। बच्चों, आज हम आपको इतना ही पढ़ाएंगे। इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। उम्मीद है आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आपके कुछ प्रश्न उत्तर हैं जो कि मैंने अभ्यास के लिए आपके लिखे हैं। दीर्घ प्रश्न में 2 हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न में 4 हैं और अति लघु उत्तरीय में 5 प्रश्न हैं। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा।